नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, गेंदे का फूल तमाम लोग लगाते हैं और उन्हें समस्याएं भी आती हैं। उनके गेंदे के फूल में ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा क्या समस्या होती है? कली नहीं बनती है और फूल नहीं बनते हैं, कम फूल बनते हैं, छोटे साइज़ के फूल बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? अच्छे फूल क्यों नहीं आते हैं? आप ये देखिए, मेरे गेंदा का पौधा इस समय सैकड़ों से ज़्यादा फूल खिले हैं। डेली इस तरह से पूजा के लिए हम लोग फूल तोड़ते रहते हैं। अगले दिन नए नए फूल खिल जाते हैं, नई नई कलियां बन जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इस तरह का फूल आपको गेंदे के पौधे में चाहिए तो आपको क्या करना है, अपने गेंदे के पौधे की देखभाल कैसे करना है, इस वीडियो में आप जानेंगे। मैरीगोल्ड प्लांट केयर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और देखभाल की जानकारी आपको मिलेगी। और हम आपको यह भी बताएंगे कि मैरीगोल्ड के पौधे में ज़्यादा फूल कैसे बनाएं, मेरे गेंदे के पौधे में इतने ज़्यादा फूल कैसे आते हैं और इतना हेल्दी मेरा गेंदे का पौधा कैसे है। आप देख सकते हैं, मेरे गेंदे के पौधे की हाइट मेरी छाती के बराबर है। ये कम से कम 4.5 फीट ऊंचा मेरा मैरीगोल्ड का पौधा है। चूँकि हम अपने मैरीगोल्ड के पौधे की देख रेख प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसलिए इतना मेरा हेल्दी प्लांट है। दोस्तों देखिए, करना क्या है। पहला काम, ये देखिए, डेड हेडिंग, जो भी आपके गेंदा के पौधे में फूल सूख जाते हैं उन्हें काट देना है। यदि काट के पौधे से अलग नहीं करेंगे तो ये पौधे के पोषक तत्व को खींचते रहते हैं और सूखे फूल में बीज का निर्माण चालू रहता है। तो इस तरह से जो भी फूल सूखे दिखाई देते हैं उन्हें काट के निकाल देना है। अगर सूखी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, तो उनको भी आपको साफ़ करते रहना है। तो इस तरह से आपको अपने गेंदे के पौधे को नीट और क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। तो इस तरह से आप अपने गेंदे के पौधे की सफाई ज़रूर करते रहिए। तो देखिए, आपको समय समय पे गेंदे के पौधे के ऊपरी टिप्स को काटते रहना है। ऊपरी टिप्स को काटने से नई नई टहनियाँ निकलती हैं, नए नए कलियां और ज़्यादा फूल बनते हैं। दोस्ता के पौधे को यदि 6 से 8 घंटे रोज़ धूप मिले तो गेंदा का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, ज़्यादा कलियां बनती हैं, ज़्यादा फूल भी बनते हैं। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर कि बराबर गेंदा के पौधे को धूप मिले। तो देखते हैं, मेरे गेंदे के पौधे की स्टेम देखिए, ये कितना मोटी मोटी स्टेम है। तो हमने गमले की साइज़ जानिए। आपको छोटे गमले में गेंदा का पौधा नहीं लगाना है। गमले की साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच आपको रखना है। ये देखिए, हमने 31 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पे कई पौधे लगाए हैं एक ही ग्रो बैग में। और जो आप इसकी मिट्टी बनाते हैं, तो मिट्टी बनाने में आपको इस्तेमाल करना है 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद, इसके अलावा आपको 20% बालू मिलाना है। इस तरह से मिट्टी बना करके आप अपने गेंदे का पौधा लगा दीजिए। साइज गमले का या ग्रो बैग का बड़ा रखिए। बड़ा ग्रो बैग रखने से इसकी जड़ें आराम से फैलती हैं, पौधा आपका हेल्दी होता है और स्वस्थ रहता है। आपको हर महीने खाद देना है। अब देखिए, कोई टूल्स लेकर के आपको महीने में एक बार गुड़ाई करना है। खुरपी से गुड़ाई करना, इसमें इतनी जड़ें बन जाती हैं, संभव नहीं होता है। तो कोई नुकीला टूल्स लेकर के आपको अच्छी तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है, गुड़ाई कर देना है। और गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा कर दीजिए। इसमें कुछ जड़ों की प्रूनिंग करिए और जड़ों को काट करके कम कर दीजिए। मिट्टी को एकदम से ढीला करिए। ढीला करने के बाद आपको हम आगे बताएंगे कि इसमें कौन सा खाद डालना है। हम खाद का इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक प्लस केमिकल, क्योंकि गेंदा के पौधे को हमें खाना नहीं है। फूल के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र देने में कोई दिक्कत नहीं है और केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। गेंदा के पौधे में कीड़े लगते हैं, फंगस भी लगता है। तो इनसे अपने पौधे को बचाने के लिए आपको नियमित अंतराल पे नीम के तेल का स्प्रे करना है। आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप छाछ, खट्टी छाछ का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे पे रोग, कीट, फंगस और वायरस नहीं लगेंगे। आप लहसुन के पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा काम करता है।
आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप आलू को रेत करके पानी में डाल दीजिए, 12 घंटे के बाद इस्तेमाल करिए, तो इससे भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम हमारे गेंदा के पौधे को मिल जाता है। तो इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को ढीला कर लीजिए। ढीला करने के बाद आपको खाद कौन सा डालना है। अब ये देखिए हमने लिया है गोबर की खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद। ये वर्मी कंपोस्ट से अच्छी खाद है, मेरे घर के गोबर की खाद। मैं घर में गोबर की खाद तैयार किया हूँ, आप खाद देख सकते हैं। अब 20 इंच के गमले के लिए हमने खाद लिया है लगभग 200 या 250 ग्राम, इतना खाद लीजिए। अब देखिए खाद में और क्या मिलाना है, इसमें हम 2 चीज़ें और मिलाते हैं। ये सिंगल सुपर फास्फेट, SSP बोलते हैं शार्ट में। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 16%, कुछ कैल्शियम और सल्फर भी इसमें मिलता है। तो ये खाद हमारे गेंदा के पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके मात्रा की बात करें तो आपको 1 चम्मच की मात्रा इस्तेमाल करना है। वज़न की बात करें तो वज़न में 5 ग्राम के लगभग 20 इंच के ग्रो बैग्स में आप 5 ग्राम SSP डाल सकते हैं। अगर आपका गमला 10-12 इंच का है तो केवल 2 ग्राम इस्तेमाल करिए। अब ये देखिए इस सिंगल सुपर फास्फेट को हम अपने इस गोबर की खाद में ये मिलाएंगे। या दूसरी खाद, इसके बारे में जानिए। ये लाल रंग की होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी आपको लेना है आधा चम्मच की मात्रा, ग्राम में बोलें 3-4 ग्राम। इसमें देखिए पोटेशियम की मात्रा लगभग 60% होती है। और हम आपको जो फर्टिलाइज़र डालने के लिए बता रहे हैं, इनका रिस्पांस आपको बहुत जल्दी दिखाई देता है। आप खाद डालेंगे, आपको 5 दिन में रिजल्ट दिखाई देगा। नई नई कलियाँ और नए फूल बनना शुरू करेंगे। आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। आपको फूल लेने के लिए और कली लेने के लिए उस समय जब फ्लावरिंग का समय है, आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को रोक देना है, नहीं डालना है। यूरिया आप भूल के भी मत डालिए। तो इस तरह से ये देखिए सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश को हमने अपने गोबर की खाद में मिला दिया। दोस्तों देखिए मिट्टी को हमें बनाना है कीटाणुनाशक। मिट्टी को कीटाणुनाशक बनाने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए चूने का पाउडर, इसे बोलते हैं डोलोमाइट लाइम। यह चूने का पत्थर वायुमंडल की नमी से अपने आप बुझ जाता है और पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हमें उसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए यह कीटाणुनाशक भी है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके अलावा इसमें तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चूना के 1 चम्मच की मात्रा को अधिक से अधिक 5 ग्राम इस 20-21 इंच के गमले के लिए, छोटे गमले में 2 ग्राम इस्तेमाल करें। ये गोबर की खाद में 3 चीज़ें मिला लीजिए। अब इसे देखिए हाथ से मिक्स करेंगे। हमने गुड़ाई पहले से कर दिया है। गुड़ाई करके इस खाद को गमले में डाल देंगे। इस तरह से गमले में खाद को फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे हम मिट्टी में हाथ से या किसी टूल से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से जो हम बता रहे हैं आपको खाद देना है, अगर आप ऐसे खाद देते हैं तो आपके गेंदे के पौधे में इतने ज़्यादा फूल और कली बनेगी, ग्रोथ बहुत तेज़ होगी, पौधा आपका हरा भरा होगा, देखने वाले चौंकेंगे। आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करिए और अपने गेंदा के पौधे में अच्छे से अच्छा फूल आप ले सकते हैं। अगर इस खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखिए कोई भी खाद डालने के बाद अंत में डालते हैं पानी, और ये पानी के 4-5 लीटर की मात्रा को हम इस तरह से अपने गेंदा के पौधे की जड़ में डाल देंगे। दोस्तों आपसे एक निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे हम फिर आपसे किसी अच्छे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।